हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रा। अब आप देख रहे होंगे, आपको ये हाइड्रा क्रेन जो रहती है, क्रेन जिससे आप हैवी कोई भी लोड है वो उठाने में हेल्प करता है, उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी हेल्प करता है। तो आज हम उसकी चेकलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, हाइड्रा क्या है और इसमें हमें क्या क्या चेक करना होता है, क्या क्या चेकलिस्ट में एक मेंशन रहता है जो हमें इसके अंदर चेक करनी पड़ती है। तो जो हाइड्रा है वो सबसे पहले तो एज अ क्रेन आप उसे बोल सकते हैं, और ये कोई भी हैवी मटेरियल है उसको उठाने के काम में आता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में आता है। आपने कई बार रोड्स पे भी देखा होगा, कोई कार है या कोई भी ऐसा व्हीकल है जिसका एक्सीडेंट हो गया है तो उसको भी उठा के ले जाने का काम करती है ये। तो ये इसी की सेफ्टी और इसी का चेकलिस्ट हम आज देखेंगे कि जब भी आपके यहाँ कोई काम इससे हो रहा हो तो आप इसमें क्या क्या चेक करेंगे, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हाइड्रा जो है वो फिज़िकली गुड होना चाहिए और सर्टिफाइड होना चाहिए TPI से। ठीक है, कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए टायर में, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, कोई कट्स नहीं होना चाहिए और एयर प्रेशर प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए, नेम प्लेट लगी होनी चाहिए, हेड टेल लाइट इंडिकेटर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, कोई ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए उसके हाइड्रोलिक पार्ट से। ठीक है, सेफ वर्क लोड SWL मार्क्ड होने चाहिए। ठीक है, सेफ वर्क लोड होता है जो वर्क लोड जितना वो जितना वो लोड बेयर कर सकती है वो। सीलिंग ड्रम जो हैं वो गुड कंडीशन में होने चाहिए। ये देखिए 7 नंबर पे सीलिंग ड्रम लिखे हुए हैं, इंडिकेट कर रहा है वो है सीलिंग ड्रम। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया था 6 नंबर पे, तो ये 6 नंबर पे ये इसका जो लोड है SWL लिखा मार्क्ड है वो। ठीक है, ऑयल लीकेज आप कहाँ चेक करेंगे, 5th नंबर पे है। ठीक है, तो उसके बाद बूम कंडीशन जो है वो फुल एक्सटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई जैम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि मतलब जाम ही हो गया, आपको काम करना है उससे और उसमें जैम लग गया। ठीक है, वायर रोप भी फ्री फ्रॉम डैमेज होना चाहिए। वायर रोप देखिए क्या है, जो सामान उठाने वाले हैं उसके अंदर जो वायर लगा हुआ है वो वायर रोप है। ठीक है, फिर होस्ट लिमिट स्विच उसके वहाँ जो होस्ट लिमिट स्विच है वो यहाँ मार्क है, देखिए 10th नंबर पे, ये भी गुड कंडीशन में होना चाहिए। सेफ्टी लिच और हुक लगा होना चाहिए, सेफ्टी लिच इन हुक में। ठीक है, देखिए कहाँ है सेफ्टी, 10th पे ये लगा हुआ है, सॉरी ये 11th पे है। ठीक है, सेफ्टी लिच इन हुक, देखिए सेफ्टी लिच लगी होनी चाहिए हुक्स में। सेफ लोड इंडिकेटर होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। फ्रंट और रिवर्स हॉर्न। ठीक है, फ्री फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए ऑपरेटर कैबिन में। ठीक है, और ऑपरेटर के पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, लोड चार्ट अवेलेबल होना चाहिए ऑपरेटर कैबिन में, क्योंकि जब तक ऑपरेटर को नहीं पता होगा कि कितना लोड बेयर करना है, एंगल कैसा रखना है, ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, जिससे कि जो भी वेट जो है बेयर करने वाले हैं वो प्रॉपरली बेयर कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं इस हाइड्रा में, हाइड्रा क्रेन जो है इसके अंदर। अब देखिए जितनी भी चीज़ें हमने अभी चेक करी उनके अंदर हमने ये देखा कि आपका वो पूरा सेफ्टी से रिलेटेड था। अगर आप ये सारी चीज़ें चेक नहीं करते तो कहीं ना कहीं इसमें सेफ्टी मिसिंग हो जाती। आपने ये सारी चीज़ें चेक करी तो बहुत हद तक अब ऐसा हो गया कि इसमें एक्सीडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इसके अंदर कवर हो गई और इससे रिलेटेड अब कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता और काम जो सेफ्टी किया जा सकता है। ठीक है, तो चेकलिस्ट जो है वो इक्विपमेंट इंस्पेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। एक ही जगह सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, इससे ये भी पता चल जाता है क्या क्या चीज़ें सही थी, क्या क्या चीज़ें गलत थी, किन किन चीज़ों के कारण एक्सीडेंट हो सकता था। इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होती तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको ये सारी चीज़ें इसलिए चेक करनी है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें, सारी चीज़ें ही ठीक हैं,
तभी वो ओके होगा, अदरवाइज़ वो नहीं, चेकलिस्ट जो है वो आगे तक फॉरवर्ड नहीं होगी और वर्क भी शुरू नहीं हो सकता है। तो इसके अंदर यही बताया है कि जो भी वर्क शुरू हो रहा है जब भी इस हाइड्रा से, तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करना है इसके अंदर, उसके बाद ही वर्क शुरू हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको हाइड्रा क्रेन की चेकलिस्ट के बारे में बताया कि आप क्या क्या पॉइंट्स इसमें चेक कर सकते हैं जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए वर्क करते टाइम, सेफ्टी मेंटेन रहे, कोई किसी भी तरीके का एक्सीडेंट ना हो सके और जो वर्क है वो भी प्रॉपरली हो सके। तो चेकलिस्ट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। कोई भी वर्क हो रहा हो, कोई भी इस तरीके का कोई भी वर्क चल रहा हो, तो उसमें चेकलिस्ट चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप हाइट पे वर्क करने जा रहे हो, चाहे कन्फाइंड स्पेस में, सब जगह चेकलिस्ट एक मेंटेन की जाती है, जिससे कि प्रोसीजर पता चलेगा और आगे के लिए पूरा सेफ्टी मेंटेन रहेगी, पता रहेगा चीज़ों का कि क्या क्या चीज़ें मिसिंग थी उस टाइम पे। ठीक है, तो ये मैंने हाइड्रा के बारे में बताया। सो थैंक यू।